मेरे पापा एक शेर थे। वो ऐसे 10 लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत थी उनमें, लेकिन धोखे से उनको बुला के फिर मारा उनको। हमें पता है कानून उसको सज़ा देगा, लेकिन उसको सिर्फ जेल की सज़ा देगा और हमें वो जेल की सज़ा नहीं चाहिए। हमने अपने पापा को खोया है। रात में करीबन 9 साढ़े 9 के अराउंड चाचा का लड़के को कॉल आयो कि पापा ने कोई चाकू मार दिया, बनने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जयपुर। उनकी आवाज़ें सुनी हैं, वो चीख रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। उनकी आवाज़ निकल रही थी कि बचा लो, लेकिन बचा नहीं पाए। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना बनाएं, इसमें कोई राजनीति ना खेलें। हमने अपने पापा को खोया है, इस चीज को समझे। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको चुचनो। आज से लगभग 2 दिन पहले की घटना है जिसके अंदर सबने चौंका देवाली बा घटना है। चौंक जाए सब बा घटना सुन के। बेटा की नाम है तेरो? मेरा नाम अनमोल चार है। रील थारी वायरल हो रही है और काफ़ी थे भी के अंदर कोशिश कर रहे हो कि एक न्याय ने लेके मांग करी जा रही तारी तरफों। अभी तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट कौन की थे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, पुलिस ने पकड़ा ज़रूर है अकरम को, उसको रिमांड पे ले रखा है, लेकिन हमें उसकी फांसी चाहिए। हमें ना उसके रिमांड से मतलब है। हमें पता है कानून उसको सज़ा देगा, लेकिन उसको सिर्फ जेल की सज़ा देगा और हमें वो जेल की सज़ा नहीं चाहिए। हमने अपने पापा को खोया है, तो हमें उसकी फांसी ही चाहिए। फांसी के अलावा हम नहीं चाहते कि उसको जेल हो, कुछ हो। हमें जो तकलीफ़ हुई हम चाहते हैं उसको भी वो तकलीफ़ हो। पुलिस को तुरंत एक्शन दिखने मिला इसी टाइम का मकान भी तोड़ा चाहे, गिरफ्तारी भी हो जाए है। तो पुलिस की तत्परता तो लगभग लगातार पे कार्रवाई कर रही है आपकी। काबिल तारीफ़ है पुलिस की तत्परता, ये अच्छी बात है। उनका फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि जनता की सेवा करना। उनको जब तकलीफ़ होती है तो उनका फ़र्ज़ है कि हाँ, वो सुने लोगों की, सही का साथ दें। पापा के साथ गलत हुआ है, उनको धोखे से बुला के मारा गया है, तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि कानून हमें जल्दी से जल्दी और सही इंसाफ दे। बिल्कुल, देखो वो एक बेटी को दर्द है जो कि शब्द कोनी भी चीज़ के लिए भी चीज़ ने बयां कर बगले, लेकिन वो चीज़ आपने समझनी पड़ेगी और कठिन कठिन एक न्याय की उम्मीद जगी है लेके भी बैठे हैं। बेटा ते क्या करो? मैं कोई प्राइवेट कंपनी में काम कराया करूँ अच्छा, गुड़गांव जी में। टाइम घर पर हाके थे मौजूद? ना खान गुड़गांव कब पता लगा? मन रात ने मम्मी फ़ोन करे 9:30 अच्छा। बे बतावे कि थारा पापा के चाकू मार दी। हम्म। तो बाद में मैं बैठे में चाल के आया, सुबह 4:30 एक कुछ है। थे भी मौका पर हाकी सी टाइम या फिर नाका? नहीं, मैं उदयपुर घर के लिए आई रही थी। रात ने करीबन 9 साढ़े 9 के अराउंड चाचा का लड़के को कॉल आयो कि पापा ने कोई चाकू मार दिया, बनने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जयपुर। जब इधर उधर कॉल किया तो बस यही था कि ठीक है, ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं। जब सुबह पता लगा कि पापा नहीं है, जब उनको लेके जा रहे थे इलाज के लिए, तो उसी वक्त उनकी रास्ते में डेथ हो गई। अभी की कुछ उम्मीद रखो थे? उम्मीद तो बस यही है, एक तो पापा गए हैं, इंसान गए है, उनके अलावा हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। 3 बहन भाई है, ना अभी तक हमारी शादी हुई है, ना अभी तक पढ़ाई का खर्चा भी होगा। मम्मी बीमार चल रही है, उनका भी ट्रीटमेंट का खर्चा है। तो बस मैं तो सरकार से यही उम्मीद लगा रही हूँ कि उसे फांसी हो और हमें हमारी जो मांगे, हमने मुआवजा और वो नौकरी की मांग की है, हमें वो दे दे, ताकि कम से कम हम अपना घर का खर्चा, अपने माँ का और दादी के देखभाल कर पाएँ। अभी राजेंद्र गुड़ा की भी इंटरव्यू एक बार को देखने मिले स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहे हैं कि भी मकान तोड़ना इस हिसाब से अपराधी को सही करी। अब मकान तो वो वैसे भी गोचर भूमि पर उन्होंने घर बना के वो रह रहे थे, तो प्रशासन ने उसी लिए उनका घर तोड़ा है, क्योंकि वो अतिक्रमण करके वहाँ पे रह रहे थे। तो वो तो इलीगल हो गया कि उनको तो प्रशासन, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है कि प्रशासन जो किया है प्रशासन ने किया है। और बाकी हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि सज़ा मिले उसको, कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि हमारे पापा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरी घटना को थान कब पता चला? क्योंकि घर आते हो उदयवीर जी कब घर आया करी के टाइम रहेगा वापसी आने को, और लास्ट टाइम थी बात कब हुई वो? पापा मुझे ही लास्ट टाइम बोल के गए थे, जब गया मैं उनके लिए खाना बना रही थी। पापा ने बोला मैं गाँव में जाके आ रहा हूँ बेटा। मैंने बोला ठीक है पापा।
टाइम से आ जाना, रोटी बना रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आधे या 1 घंटे में आ रहा हूँ। उसके बाद मम्मी को पूछा, फिर वो चले गए। उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी ने बताया कि उनके पास कॉल आया बड़े पापा का कि हाँ उनके पेट में चाकू लग गया। हमें उन्होंने बताया, हमें लगा शायद मामूली सा लगा होगा, शायद बच जाएंगे। फिर हमें सुबह बताया गया कि पापा नहीं रहे। उनके पूरे पेट को चीर दिया, पूरे पेट का सारा सामान बाहर निकाल दिया। उनकी आवाज़ें सुनी हैं, वो चीख रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। उनकी आवाज़ निकल रही थी कि बचा लो, लेकिन बचा नहीं पाए। तो वही तकलीफ़ बस हम चाहते हैं कि जो हमने, मेरे परिवार ने, मेरे पापा ने, हमने झेली है, वो उसका परिवार भी झेले और वो खुद भी झेले। अच्छा, एक बात और भाई, 20 साल तक बस देश की सेवा करी है और एक फौजी सुरक्षित को नहीं, बिकले ही लोग देश की सेवा करे और फौजी के बारे में कही जाके भाई बह ही तो आपा हाँ देश के अंदर बाकले लोग हिचकिचाऊ को की घटना न अंजाम देने के लिए, तो मन लगे कि भैया चीज़ तो बहुत ही गलत है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे लगता भी अगर एक फ़ौजी जिसने 20 साल देश की सेवा की है, अपनी ज़िंदगी देश के नाम की है, और लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं और अगर उन्हें न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत कलंकित, बहुत गलत बात है देश के लिए। इस टाइम में अगर फ़ौजी सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कहाँ से सुरक्षित होगा। एक फ़ौजी जिसको इतना कुछ सिखाया जाता है देश की सुरक्षा के लिए, आज उसने खुद के लिए उसने वो नहीं लड़ पाया क्योंकि उनको धोखे से बुला के मारा गया है। तो हो सकता है कल को किसी और की बारी हो, तो इसके प्रति आवाज़ उठाएं और लड़ें कि कि कुछ बात हुई कि बात है कहाँ सोनी से चाकू कांटे तक चली जाए। ऐसी कोई बात नहीं थी। बात बस छोटी सी थी कि वो शॉर्ट्स पहन के, नेकर पहन के गए। उस बात पे हंसी मजाक से शुरू हुई बात धमकी तक चली गई। उस आदमी ने मेरे पापा को बोला कि तुझे देख लेंगे। घर गया वो अपने, बोला तू आ जा उधर रोड की साइड आ जा। मेरे पापा को बुलाया। मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होगा, वरना मेरे पापा एक शेर थे। वो ऐसे 10 लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत थी उनमें, लेकिन धोखे से उनको बुला के फिर मारा, उनको पूरा पेट चीर दिया। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता किसी इंसान में कुछ बच पाता होगा। कम्युनिटी की तरफ से भी लोग देख रहे हैं, तो की कुछ ओपिनियन? देखो, जो हुआ है उसमें कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं हुआ जा सकता। जिसने भी क्राइम किया है या जो भी क्रिमिनल हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो सिर्फ क्रिमिनल होता है, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति होती है। क्रिमिनल चाहे किसी भी धर्म से, उसे सज़ा दी जानी चाहिए। और मेरे पापा के साथ जो हुआ उसके लिए मैं बस ये चाहती हूँ, जिसने भी ये किया है उसे फांसी की सज़ा दी जाए। मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ किसी कम्युनिटी को क्यों टारगेट करूँ? मुझे अपने पापा के साथ जिसने गलत किया, मुझे सिर्फ उस इंसान को सज़ा दिलानी है, ताकि मुझे, मेरे परिवार को और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। हम आराम से सो पाएँ। हमें ये रहे कि हम कुछ नहीं कर पाए, कम से कम इंसाफ दिला पाए। कि कुछ अपील करना चाहोगा थे, कि कुछ बोलना चाहोगा? मैं लोगों से सबसे यह ही अपील करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ये मुद्दा ना हिंदू मुसलमान ना बनाया जाए। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। जिसने पापा को मारा है उसे सज़ा चाहिए। बाकी से ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाएं, ना कुछ और इसमें राजनीति लगाएं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना बनाएं, इसमें कोई राजनीति ना खेलें। हमने अपने पापा को खोया है, इस चीज़ को समझें। बिल्कुल। देखो, ए बेटी ही उदयवीर जी की बच्चों हमारे परिवार का लोग हैं। बैठक चल रही है। देखो, मेरो वीडियो बनाने को पर्पज भी हो कि भाई एक न्याय की उम्मीद लेके ये बैठे हाँ लोग, और आपा की आवाज़ बन सका। साथ में देखो कई चीज़ें निकल के आई बीच के अंदर कि कम्युनिटी लोग खेल रहे हैं के अंदर, हिंदू मुसलमान करवाई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन को कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको भी मानना जो ही है, और झलकों की भी यही अपील है कि एक मैं कम्युनिटी को कोई दोष को है, कोई भी कम्युनिटी को अपराधी हो सके। अपराधी की कोई जात धर्म को नहीं है, और सिर्फ अपराध करो है भी की सज़ा मिलनी चाहिए, पर्टिकुलर भी पर्सन ने मिलनी चाहिए। और रिक्वेस्ट मेरी शासन प्रशासन से रहेगी कि भाई काफ़ी काबिल तारीफ थे काम करे है, बिल्कुल अन्याय दिवाबा के लिए भी बत्ती ही तत्परता दिखाई जा, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फिर से विश्वास कायम हो सके। और जल्दी से जल्दी उम्मीद यही रखूँगा कि अन्याय मिल सके। बाकी पूरा घटनाक्रम
और पूरी चीज़ें देखा पाते, जो थारो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर सादर आमंत्रित है। फिर मिलूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम। झलको